नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम झारखंड पुलिस के जो है सेट बी को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट बी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नासिक पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है वो जो नासिक की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे कि यूनेस्को कहते हैं, उसे बनाया गया था, कब बनाया गया था यूनेस्को को। तो बनाया गया था 16 नवंबर को। ठीक है, कब बनाया गया था 1945 में, 16 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी वीडियोस आप इस चैनल पे आएंगे प्रीवियस ईयर के या कहीं भी यूट्यूब पे आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियन जो है एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका जकार्ता में, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संगठन पेट्रोलियम से संबंधित है। तो कौन सा संगठन है जो पेट्रोलियम से संबंधित है, तो वो हो जाएगा ओपेक। क्या हो जाएगा, ओपेक। तो आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। ठीक है, तो कौन थे पहले जो है प्रथम यानी प्राप्तकर्ता पुरस्कार के, वो थे यूथांत। यूथांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कितने न्यायाधीशों द्वारा संगठन किया गया है, यानी गठन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15। वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाती यानी लंबी बन जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म करें। और जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसको 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करना है हर वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो है, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्णा नदी से निम्नलिखित किन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को लाभ हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2017 में किसको एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पीके पुरवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीके पुरवार। अगला क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2017 में मनोहर पर्रिकर के पद से इस्तीफा देने के बाद किसकी नियुक्ति नए रक्षा मंत्री के रूप में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुण जेटली। ठीक है, हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत दुनिया की कौन सी सबसे यानी कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो क्या हो जाएगा, पांचवी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि 2017 से 18 के केंद्रीय बजट में कितने आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करने और वंचित लोगों को रोजगार देने की घोषित यानी घोषणा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2017 ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो हो जाएगा ली चोंग वोई। ली चोंग वोई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, एयर कंडीशनर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करते हैं, डिओड्रेंट्स भी करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी करते हैं, वॉशिंग मशीन्स जो है वो नहीं करता है।
तो आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये काफी हार्मफुल गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके ओजोन परत को भी जो है नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति के मामले पर सहभागिता रही थी, किसकी रही थी? तो रिफॉर्म इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो है सहभागिता रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है, तो जीएनपी के। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीएनपी डेप्रीशिएशन। हमारा ऑप्शन ए जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है मूल्यह्रास हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ निगेटिव है, यहाँ प्लस होना चाहिए। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ चौथा नंबर जो आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ प्लस है, आंसर 4। ठीक है, जीएनपी प्लस डेप्रीशिएशन होता है। जीएनपी में हम डेप्रीशिएशन जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है मिल जाएगा बाजार मूल्य पे। अगला है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय क्या होता है? जब हम एनएनपी में से जो है टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें जो सब्सिडीज हम जोड़ देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस में, और जब उसे हम एनएनपी से घटा देते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से जब हम घटा देते हैं उस चीज को, तो हमें क्या मिलता है? राष्ट्रीय आय मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर और द्वितीय को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो जो है कहाँ पे भेजा है? रंगून। ठीक है, रंगून। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा विरल आबादी क्षेत्र नहीं है? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा शशांक मनोहर। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता की सूची 2017 में भारत का क्या स्थान है? तो 143वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने फरवरी 2017 में हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता था? तो कलिंगा लैंसर्स। क्या हो जाएगा? कलिंगा लैंसर्स। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1764 ईस्वी में जो है लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो NH 44, नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन है, जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 में किसको सम्मानित किया गया? तो AR रहमान को। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 18 के केंद्रीय बजट 2017 से 18 में उल्लेखना के अनुसार भारत में दो नए एम्स स्थापित किए जाएंगे, एक राज्य झारखंड का और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा गुजरात है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2017 में 6 देशों से उत्प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश को उस सूची से बाहर रखा गया जो पहले प्रतिबंधित देश की सूची में शामिल था? तो इराक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। एग्जाम को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जाम को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न निम्न में से कौन सा देश G50 के विकासशील देश का सदस्य नहीं है? तो हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न नदियों में से कौन सा सबसे बड़ा नदी का बेसिन है? तो वो हो जाएगा गंगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन क्या है? गंगा। संविधान सभा की पहली बैठक बैठक की अध्यक्षता, तो वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक क्या है? मॉस्क है। ठीक है, मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड इन विभिन्न
तरीकों से 3 मीटर की दूरी तक खिसकता है, सबसे अधिक कार्य किस मामले में होगा? तो क्या हो जाएगा, व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड दूसरा नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है तब जो है, ये सब क्वेश्चन जो है ये आपका साइंस से हो गया, जो कि न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है तब क्या होगा, द वर्क डन ऑन द कार इज जीरो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में होता है, क्या होता है? तो उसमें पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जी होती है। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अगला है, तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता सामान्यतः या होती है, क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या उतनी ही रहती है, या क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, इम्पल्स इसे कहते हैं, इम्पल्स किसे कहते हैं? तो एक वेक्टर क्वांटिटी को इम्पल्स कहते हैं, सदिश मात्रा को। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी कूद वाला कूदने से पहले दौड़ता है, क्योंकि क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो जो है जो है मोशन मोमेंटम जो है वो पाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ही गेन्स मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ही गेन्स मोमेंटम, वो गति पकड़ता है इसीलिए वो दौड़ता है, ताकि वो ज्यादा दूर तक कूद पाए। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री से गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम घटता है बढ़ता है क्या होता है? तो वो डिक्रीज होता है। कहाँ तक होता है? तो 4 डिग्री तक। ठीक है, डिक्रीजेस टिल 4 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को इसमें बदलता है, किसमें बदलता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन क्रियाकलाप के द्वारा जो है एक चुंबक अपने चुंबकत्व को खो देता है? क्या करने से चुंबक जो है अपना पावर खो देता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीटने से होता है, हम्म, या फिर गर्म करने से? तो पीटने से भी खो देता है, गर्म करने से भी खो देता है, बक्से में रखने से नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ए एंड बी वाला, हाँ, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो सूक्ष्म जीव जो सामान्य तौर पर बर्डिंग नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रा और यीस्ट हो जाएगा। हाइड्रा और यीस्ट, यीस्ट को खमीर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की जांच के लिए हम थोड़े से पानी में एक छोटे सैंपल को मिलाकर कॉपर सल्फेट की 2 से 3 बूंद डाल देते हैं, इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंद डाल देते हैं, मिश्रण में कौन सा रंग प्रोटीन की मौजूदगी बताता है? तो क्या हो जाएगा, पर्पल एंड वायलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन वर्षा नहीं बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में आपका कहाँ पर ट्राइक्यूपिड वाल्व और मिट्रल वाल्व मिल सकते हैं? ठीक है, तो हो जाएगा हर्ट, हर्ट में ये दोनों वाल्व जो है मिलते हैं आपको। अगला प्रश्न है, तांबे की एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक सममित छिद्र है, यह डिस्क एक सामान्य रूप से गर्म होता है, छिद्र का डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान 1 डिग्री से आ, तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी की मात्रा को क्या कहते हैं हम? तो उसे हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, थर्मल क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, यदि तापमान को डिग्री से फॉरेन में बदला जाए तो विशेष गर्मी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो वो घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग परिपक्व होने पर बीज बन जाता है? तो वो क्या है, बीजाणु कहते हैं उसे, ओवल्व कहते हैं। ठीक है, ओवल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब अवतल एक अवतल दर्पण के फोकस पर होता है तो छवि का निर्माण होता है, कैसी छवि का? तो इन्फिनिटी छवि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, केरोसिन कोक से अधिक तेज से जलता है, क्योंकि केरोसिन कोक से अधिक तेज से जलता है, क्यों जलता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कम ईंधन तापमान है, किसमें? जो है कोक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज अ लो इग्निशन टेम्परेचर,
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य है, मतलब किस आवृत्ति को मानव कान में जो है वो सुन सकता है? तो क्या हो जाएगा, 3000 से, सॉरी 30,000 से, यानी 30,000 हर्ट्ज तक जो है वो मानव कान हमारा सुन सकता है। ठीक है, इससे ऊपर अगर जाएगा तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो हो जाएगा देवघर। अगला प्रश्न है, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3651 स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़हैत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो साहिबगंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ झारखंड से जो है आपका, झारखंड से आपका क्वेश्चन सब यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको झारखंड की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। झारखंड का कोई अगर बुक आता है जो कि झारखंड स्पेशल होता है, तो आप उस बुक को जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में लोहरदगा को जिला का दर्जा मिला? तो 1983 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिले में कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो खूंटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, केसो, अक्टो, गुड़ियो, गुखाना नदी जो है, जो है नदी की मुख्य उपनदियां हैं, किस नदी की उपनदियां हैं? तो ये हो जाएगा बड़ा बड़ाकर। ठीक है, अगला है, जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे किसको पृथक करके बनाया गया था? तो दुमका को। क्या हो जाएगा? दुमका। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2022। ठीक है, बहुत पुराना ओल्ड क्वेश्चन है भाई, ये सब आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, JHASCOLAMPF का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन है, DDUGJY, इस सब का जो है फुल फॉर्म अगर आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, ऊपर वाले का भी इसका भी। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा इसका दिया है, लेकिन इसके बारे में आप गूगल पे एक बार जरूर सर्च कीजिएगा कि ये क्या है, इसका गठन क्यों किया गया था, तो ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, DDUGJY पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017 से 18 में अपने बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? तो 10 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह किस नदी से होता है? तो हो जाएगा सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा। अगला है, जुबिली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज सेंद्रा, सेंद्रा क्या है? तो सेंद्रा क्या है? वार्षिक सामूहिक शिकार, एनुअल कलेक्टिव हंटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहार में से किसके साथ मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष किस साल हुआ था? और 1840 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। अगला है, कौन सी जनजाति जो है जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है? ठीक है, तो बैगा में। अगला है, आल्हा उदल, आल्हा उदल, ठीक है, आल्हा उदल जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं, तो क्या हो जाएगा? बंजारा के। ठीक है, अल्लाह उदल बंजारा के। अगला है, बठूड़ी जनजाति
को जो है भूमिज, ठीक है, क्या कहते हैं, भूमिज भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं जनजाति से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने जो इससे पहले वाला सेट देखा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि जनजाति से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जनजाति वाले जो प्रश्न है जितने भी, उस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जनजाति से आते हैं। अगला है शाहपुर किला किसके द्वारा बनाया और कराया था, तो वो हो जाएगा गोपाल राव। अगला है झारखंड में बसे इकलौते इंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है, तो मैस्कुलीगंज, ठीक है, मैस्कुलिस्की, ठीक है, मैस्कुलिस्की गंज। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो कांसा यानी ब्रोंज के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है, तो वो दसैं दसैं। अगला है, ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, तो जमशेदपुर में छुप के। थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो हो जाएंगे अशरफी लाल। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1885 में, सॉरी 1585 में छोटा नागपुर खास की नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया, तो क्या हो जाएगा, शाहबाज खान खम्बू, कम्बू, ठीक है। अगला है, बुलू इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है, तो हो जाएगा शोहराई एंड कोहबर, शोहराई एंड कोहबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आंसर आप देख लीजिएगा। इसका जो मैं पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सब जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से अब सब मैथ के क्वेश्चन ही बाकी रह गए होंगे और रीजनिंग के, तो एक बार लास्ट देख लेते हैं। हम्म, तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह के कंटेंट्स देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस बार मैं बहुत जल्दी अगला जो है प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा। इस बीच में बहुत बिजी हो गया था, इसलिए लाने में बहुत लेट हो गया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।